तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज हम दोनों भाई जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर। तो आज संडे है, तो कल मंडे है। तो मैं सावन का फर्स्ट सोमवार है, तो हम महाकाल के दर्शन करने के लिए कोटा से रवाना हो गए स्टेशन के लिए। जो भी हमारा बजट बैठेगा वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा, और आपको कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना वो पूरी जानकारी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दी जाएगी। तो ये है केष्टी कोटा की, जो कि कोटा के लोगों की सबसे मनपसंद जगह है। तो केष्टी का सुंदर नज़ारा देखते हुए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, तो ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी, और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। तो ऐसे फाइनली गाइस हम आर्ट्स कॉलेज के पास में पहुंच गए थे। तो अभी थोड़ी देर में हम जंक्शन पहुंचने वाले थे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 11 बजे। तो अभी टाइमिंग हो रहा है 10:30। तो फाइनली हम पहुंच तो जाएंगे, पर पता नहीं, क्योंकि फिक्स 11 बजे रवाना होने वाली थी ट्रेन। तो फाइनली हम स्टेशन पहुंच ही गए। तो हमें पता लगा कि स्टेशन पर गाड़ी पहुंच गई है। तो यहाँ से दौड़ते दौड़ते हुए हम स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तो पहले तो टिकट भी नहीं करवाया, तो मेरा दोस्त आ रहा था, तो उससे बोल दिया था कॉल करके कि भाई टिकट ज़रूर कटा लेना, अगर ट्रेन मिल जाएगी तो ठीक है। पर हम भी दोनों भाई दौड़ते दौड़ते, सब लोग हमारी तरफ देख रहे थे कि ये क्यों दौड़ रहे हैं। पर बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि ट्रेन जल्दी पहुंच जाती है, और रवाना होने के लिए बस 1-2 मिनट ही रुक रही थी, पता नहीं पर रुक भी पाएगी या नहीं रुक पाएगी। भाई साहब भागते भागते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, और निशांत भाई भी बहुत तेज़ से दौड़ रहा है, और मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो क्योंकि हिलने का कारण ये है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ना पड़ रहा है, कि और ट्रेन तो यही खड़ी है, पर ट्रेन का कोई पता नहीं है, कभी भी चल सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट सोमवार है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से दौड़ना पड़ रहा है, क्योंकि सीट नहीं मिल पाएगी, और जनरल डिब्बा है, तो काफ़ी ज़्यादा धक्केबाजी ये होंगी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जोर से दौड़ना पड़ रहा है। कि ये देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा भीड़ है, और उतरने और चढ़ने की भी ये नहीं मिल रही। तो फाइनली गाइस यहाँ पे थोड़ी सी जगह तो मिल गई, और ट्रेन भी मिल गई। तो बाबा बैठे हुए हैं, तो अब जाके ट्रेन रवाना ही हो गई। अगर 1 मिनट भी कम ज़्यादा हो जाता है तो आज तो ट्रेन निकल ही जाती। पर भाई साहब ट्रेन मिलने की खुशी कितनी, 3 घंटे वेट करने के बाद में, थोड़ी देर बाद में हम पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी ज़्यादा पेट दर्द करने लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ लिए थे हम। तो इधर देखो भाई साहब जनरल डिब्बे की ये कंडीशन है। तो कभी भी आओ तो रिजर्वेशन मेरे को तो करा के आओ। ऐसा लग रहा था कि आज तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं, काफ़ी ज़्यादा। तो फाइनली हमें सीट मिली गई। तो मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरे 2 दोस्त आगे की तरफ बैठे हुए हैं। तो आपसे बातें करते करते फाइनली गाइस हम पहुँच ही वाले हैं। तो ट्रेन रुक गई, तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ से निकलने के बाद में ये उज्जैन जंक्शन, जो कि आप सभी ने पहले देखा नहीं हो तो देख लो। काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो हम पहुँच गए बाबा के दरबार में। तो अब यहाँ से जंक्शन के बाहर निकलने के बाद में हम देखते हैं चाय वाले की दुकान। तो थोड़ी देर बाद में हम बाहर की ओर निकल गए हैं। तो ये बाहर का नज़ारा उज्जैन जंक्शन का। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। बोला जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे इसमें। ब्लॉग को स्किप मत करना, पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा, और पूरी जानकारी दूंगा आप सभी को, कहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, कहाँ पर कम भीड़ है, पहले कहाँ के दर्शन करने हैं, कहाँ के नहीं करना है। तो इस ब्लॉग में बना रहना, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसे लगा ब्लॉग। उज्जैन जंक्शन के बाद में बाहर निकलने के बाद में तो यहाँ पे ऑटो वाले मिल जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहे थे ओम मंदिर ले जाने के। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बाहर निकल के और उसके बाद में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि
यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो चाय पीने के लिए हम यहाँ पे चाय पीने लग गए। तो चाय पीने के बाद में फाइनली गाइस हमें ऑटो ले लिया, और ऑटो लेने के बाद में हम यहाँ से रवाना हो गए। तो यहाँ से रवाना होने के लिए तो हमें पहले तो नहाना था। तो हम तीनों भाई नहाने के लिए यहाँ से रवाना हो गए। तो रवाना होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और लोगों की गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी यहाँ पर लोगों। तो हम जा रहे हैं नर्मदा नदी के तट पर नहाने के लिए। तो वहाँ पे भी देखते हैं कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ नहीं है। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि उज्जैन की गलियों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो ऑटो वाला भी धीरे धीरे से चला रहा है, और सब जगह पर बैरिकेड लगे हुए हैं, तो इनको भी संभाल के चलाना पड़ रहा है। तो ऑटो वाले भैया बोल रहे थे कि आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, 20 लाख लोग आएंगे इसमें। तो हम सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो पहले दर्शन कहाँ के करना चाहिए, कहाँ के नहीं करना चाहिए, तो हम आपको पूरे इस ब्लॉग में बताएंगे। और बाबा की पालकी कितनी बजे निकलेगी, कितनी बजे नहीं निकलेगी, तो पूरी डिटेल के साथ में हम यहाँ पर आए हैं। तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे, और आपको ब्लॉग कैसा लगा उस कमेंट करके ज़रूर बताना, भूल मत जाना, और लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये देखो बाबा के लिए बैरिकेड बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं उज्जैन नगरी में। तो उज्जैन नगरी कभी आए हो तो कमेंट करके भी बताना, क्योंकि मेरे को कमेंट करके जितनी बार आप बताओगे उतनी बार मुझे हिम्मत मिलेगी ब्लॉग आगे बढ़ाने की। क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो तो मेरा दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स को भर देना। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पे पहुँच ही गए हैं। तो अभी हम यहाँ से ऑटो वाले भैया का पेमेंट करके और हम नर्मदा नदी की ओर चल रहे हैं। तो अभी नर्मदा नदी आने वाली है। यहाँ से जंक्शन से कम 2-2.5-3 किलोमीटर से कम नहीं पड़ती, इतना तो मुझे भी पता नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप बने रहना ब्लॉग में, स्किप मत करना और कंटिन्यू देखते रहना। यह है नर्मदा नदी के ओर जाने वाला रास्ता। तो हम तीनों भाई यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। तो हमारा भाई भी आ रहा है पीछे, विष्णु भाई। तो अभी हम थोड़ी देर में, ये देखो नर्मदा नदी की तरफ का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं कावड़ लेके। तो अंदर कावड़ वाले भी बहुत ज़्यादा। तो फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले हैं नदी के पास में। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेंटिंग अच्छी अच्छी बनाए रखी है, और बहुत ही शानदार लगी मुझे तो। और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो कितनी भीड़ है। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी सुबह के बज रहे हैं 4। तो अभी तो थोड़ी कम भीड़ है। तो यहाँ पे देख लो अब यहाँ पे कितनी भीड़ है। तो 4 बजे, तो अब दिन में कितनी भीड़ होने वाली है तो आप कमेंट करके बताना। और देखो अब काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं यहाँ पे। और अभी तो अंदर की तरफ चलना आप, तो मैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ बताऊंगा आपको। फिर गंगा मैया में हम स्नान करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही, किधर जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो निशांत भाई को पता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, क्योंकि ये हर साल सोमवार को आते हैं सावन में। तो इनको पूरी जानकारी है कि किधर नहाना है किधर नहीं आना। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रही है। तो आप बताना, आपको पता हो तो हमें भी आसानी हो जाएगी नहाने के लिए। तो इधर देखो ये भरी हुई है हर जगह पर भीड़। अगर आपको बोटिंग करने का शौक हो तो आप बोटिंग भी कर सकते हो। हम सोच रहे थे कि हम इधर से नहीं पीछे की तरफ से नहाने जाएंगे, क्योंकि पहली साइड में कम भीड़ लग रही है। तो उस साइड में चल के देखते हैं। तो हम थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो गए। तो हमें यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, तो इसलिए हम उस साइड में जा रहे हैं। तो एक कावड़िया जा रहे हैं, तो हमारे साथ में बोलो।
हर हर महादेव। तो हम इस आगे बढ़ते बढ़ते तो पहली साइड की ओर पहुंच ही गए। तो ये पहली साइड, तो हम यहाँ पे अब नहाने वाले हैं। तो हमारा दोस्त और हम तीनों नहाने के लिए यहाँ पे तैयार हो गए। तो अब तैयार होने के बाद में, इसमें नहाने के बाद में पूरी थकान आपको दूर हो जाएगी। और स्नान करेंगे तो अब काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया था, तो हम नहा के यहाँ से तैयार हो गए। तो ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।